ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 13 दिसंबर 2023 की। बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को ये नशा दिलाया है। बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो, तो तुम्हें अपने इस उच्च घराने को भूलना नहीं है, सदा इस नशे में रहना है। विशेष बाबा ने आज हम बच्चों को सर्विस का सबूत देने के लिए कहा है। इसके लिए श्रीमत पर चलते रहना है। सर्व से सम्मान प्राप्त करने की विधि बाबा ने बताई है कि कैसे हम सबके सम्मानीय माननीय बन सकते हैं। साथ साथ इस रूहानी याद की यात्रा को बढ़ाने के लिए कहा है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो। क्या कह रहे बाबा? तुम्हारा रूहानी योग है, तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। तो देखें पवित्रता के सागर बाबा को सन्मुख देखें। मैं आत्मा बाबा के सन्मुख हूं। आज बाबा ने कहा, बच्चे, पहले पहले तो तुम्हें ये निश्चय पक्का होना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि दूर के मुसाफिर तो हम सब हैं। आज गीत भी याद किया है बाबा ने, ओ दूर के मुसाफिर। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली है। तो सेकंड में बुद्धि को परम धाम ले चले। यह भी शास्त्रों में है, आत्मा दूर रहती है, जहां सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है। तो बाबा कहते, बच्चे, बुद्धि को बार बार उस स्थिति में ले जाना है। मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब है, परंतु तुम निश्चय करते हो। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान तो एक ही है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आज बाबा बार बार ये निश्चय पक्का कराते हैं कि तुम सब एक बाप के बच्चे हो और एक ही परम धाम में रहने वाले हैं। भगवान को भी याद करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी ना। देखो आज भी दुनिया में
भगवान को याद करते हैं तो सबकी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, क्योंकि परे ते परापरम धाम सबसे ऊपर है, वहाँ के बाबा रहवासी है। यहाँ तो सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है। या न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। लौकिक संबंध में निश्चय रहता है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। हाँ? क्या कह रहे बाबा? अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे, मेरे बनते हो ना तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर के लड़ेगी। 5 विकारों पर जीत पाने की ये युद्ध है। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने। वह तो दुनिया में भी स्थूल योग सिखाते हैं अल्पकाल के लिए, और यह है रूहानी योग एवर प्योर होने के लिए। आज बाबा आत्मा का पाठ भी पक्का कराते हैं, कैसे स्वयं को आत्मा समझकर बाबा से योग लगाना है। रूह का रूह से मिलन, इसलिए इनको रूहानी योग कहते हैं। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है, यह पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो, यह सतयुग है या कलयुग, तो तुरंत कहेंगे ना, कलयुग है, नर्क है। अब तुम बच्चे निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। आज बार बार निश्चय पक्का कराते बाबा, हम सब आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए, तो आज पक्का करेंगे इस निश्चय को। बाबा से स्वराज्य मिलता है और भविष्य में विश्व की बादशाही मिलती है। जब ये निश्चय पक्का हो जाएगा तो आत्मा उसे पाने के लिए पुरुषार्थ भी करेगी। बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ये निश्चय हो जाए, समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अब भगवान स्वयं आकर मिला है। ये नशा हो कि स्वयं भगवान आकर के हमें मिले हैं। उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं। यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं, जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा भी ले न सके। श्रीमत पर नहीं चलते, जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते हैं, बाबा आप फिर से आए हो। बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे
फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हाँ? तो देखो कितना नशा होना चाहिए, बाबा पक्का कराते। बच्चे ऐसे नशे में रह करके हमें औरों को बताना है। इतने सब बीके बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम क्यों न बने। बाप ने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाया है। हाँ? देखो आज बाबा क्या मिसाल देते हैं। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है ना, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखिरा अर्थात घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का घोंसला बन रहा है। हाँ? तो आज बार बार इसे याद करेंगे, स्वयं से बात करते हैं। हे आत्मा, तुम कितनी भाग्यशाली हो। स्वयं भगवान तुम्हारे लिए घोंसला बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवे। आज बाबा निश्चय की निशानियां बता रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान आए हैं, फिर तो पकड़ लेना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। यहाँ घर बार तो छोड़ना नहीं है। पहले तो एक हफ्ता भट्ठी में बैठो, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही सारा मदार है। बाबा का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। कोई विरला ही पुरुषार्थ करेंगे। निश्चय और संशय, ये दो बातें हैं। अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा आता है संकल्प अर्थात संशय है, पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखे, जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती है, वैसे छूटेले कभी लिखते थोड़ी है। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। देखो आज बाबा कितना पक्की रीति से निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करा रहे हैं। हाँ, साधारण प्रजा बनाई है, वारिस नहीं बनाया, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। कोई भल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। सुना, अपने पद का साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछताएंगे। हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब यह हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भाभी, हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी।
यह तो बड़ा भारी स्कूल है। सुना, आज बाबा इम्तिहान के दिनों को भी याद कराते हैं, रिजल्ट के दिन को भी याद कराते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कैसा है। जैसे शुरू में ध्यान में जाते थे ना, घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। भल तुम पूछो शिव बाबा आपकी श्रीमत पर चलते हैं? बाबा तो बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती है। दशाएं बदलती है ना। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले भी होते हैं। कोई तो एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं, कोई बहाना नहीं। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अपने घराने को ही भुला देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम महाशत्रु है, यही सबसे भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रहकर पवित्र रहकर के दिखाओ। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। विस्तार है, सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। पहले क्या करना है? स्वमान में स्थित हो जाओ। जैसे आज बाबा ने स्वमान दिया ना, बच्चे तुम ईश्वरीय परिवार के हो, तुम महान आत्मा हो। रोज एक एक स्वमान लेना है, फिर औरों को सम्मान देना है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सुना सम्मान की परिभाषा? सामने वाली आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर फिर आगे बढ़ाना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। तो आज पूरा दिन इसका अभ्यास करेंगे। एक तो स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान में रखेंगे और उसी ऊंची स्थिति में रहकर ये लक्ष्य रखेंगे, हमें सबको उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना है, हर एक को मान देना है। स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है, जो सर्व को रिगार्ड देता है, उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने। सबको रिगार्ड देने से हमारे चरित्र का रिकॉर्ड ठीक हो जाता है। तो आज की बाबा की मुरली से ये धारणाएं पक्की करेंगे। सबको सम्मान दे, रिगार्ड दे और स्वयं को सदा ही निश्चय बुद्धि बना के नशे में रहे। स्वयं भगवान के हम सब बच्चे ईश्वरीय संतान है। हमारा सबसे ऊंचे ते ऊंच घराना है। स्वयं भगवान आकर हमारे लिए घोंसला बनाते हैं।
इसलिए सदा उनकी श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। ओम शांति।